कुछ दिनों पहले ही चला मेरे बहनोई पता लगाओ कि कहाँ काम करता है। वो बैंक के ऑफिस में काम करता है। तो मिसेस नौशेरवां गजनवी खड़ी। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि तमाम फैन को इंतज़ार था कि आखिर फराज और दुआ का आमना सामना कब होगा। तो फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में दुआ और फराज का आमना सामना हो ही गया है। दुआ हवेली से वापस आने के बाद अपने मैके जाएगी तो वहाँ फ़िज़ा भी आई होगी और यहाँ पर वो फ़िज़ा को परेशान देखकर बहुत दुखी होगी कि वो भी इसकी बहन है, अपनी परेशानी उसे शेयर कर सकती है, हो सकता है कि वो इसके मसले का हल कर सके। तो फ़िज़ा भी आखिर उसे अपनी परेशानी बता ही देगी कि इसकी ज़िंदगी में तो खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्योंकि इसके जाने के बाद अम्मा और बाबा ने बारात तक इसके भाग जाने की बात छुपाई थी, मगर सुबह इसके ससुराल वालों को सब कुछ मालूम हो गया था और इस दिन के बाद से आज तक फराज का रवैया इसके साथ बहुत बुरा है। वो तो इसके नाम से भी चिढ़ता है और अब भी वो इस बात से खौफजदा है कि फराज को पता चल गया कि बाबा ने उसे माफ़ कर दिया है और इसका आना जाना भी हो गया है तो कहीं वो इसे तलाक ही ना दे दे, क्योंकि अभी तक इसने फराज से इस डर की वजह से इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो दुआ समझ जाएगी कि फराज सिर्फ इस डर से फ़िज़ा को इससे दूर रखना चाहता है कि कहीं उसकी हकीकत खुल ना जाए, इसीलिए वो फ़िज़ा से कहेगी कि वो क्यों इसे चिढ़ता है जबकि वो तो कभी फराज से मिली भी नहीं। तो फिर फराज को इससे क्या मसला है, तो फ़िज़ा कोई जवाब नहीं दे पाएगी, मगर दुआ जानती है कि फराज ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो फ़िज़ा को सब ठीक होने की तसल्ली देगी, मगर दिल में ठान लेगी कि अब वो फराज को इसके किए गुनाह की सज़ा ज़रूर देगी। और फिर जैसे ही दुआ घर से बाहर निकलेगी तो फराज भी बाहर फ़िज़ा को लेने आया होगा और घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी के साथ गार्ड्स को देखकर हैरान हो रहा होगा कि आखिर इनका इतना अमीर रिश्तेदार कौन है। तभी इसकी नज़र घर से बाहर निकलती दुआ पर पड़ेगी तो इसे और भी बड़ा झटका लगेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो दुआ भी उसे कहेगी कि इसे हैरत क्यों हो रही है, ये इसके बाप का घर है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकती, और इसे कुछ दिनों पहले ही पता चल चुका है कि वो इसका बहनोई है और इसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। लेकिन अब वो भी याद रखे कि जिस दर से वो गुजरी है वो भी इस दर से गुजरेगा, वो अपने साथ किए गए एक एक जुर्म का बदला लेगी। दुआ के जाने के बाद फराज फ़िज़ा को लिए बगैर ही चले जाएगा और बहुत ही परेशान होगा कि अपना जाने दुआ इसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि दुआ के ठाट बाट तो वो देख ही चुका था कि दुआ कमज़ोर नहीं रही थी। दूसरी तरफ सुंबुल को भी अपनी माँ और भाई की बातें ठीक लगने लगी हैं कि फ़िज़ा भाभी वाकई जानबूझकर खिज़र के आगे ख़ुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करती हैं। इसके दिल में भी फ़िज़ा के लिए शक पैदा हो चुका है कि इसका घर बिगाड़ने में भी इन्हीं का ही हाथ है, इसलिए वो फ़िज़ा को कह ही देगी कि अब उसे भी एहसास हो चुका है कि अम्मी और भाई सही कहते हैं कि इन जैसी लड़कियां किसी का भी घर बसते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि खिज़र अक्सर इसका मवाजना इससे करते हैं तो इसे बुरा लगता है। तो फ़िज़ा को सुंबल के बदले हुए रवैये से हैरानी होगी कि वो ये कैसी बातें कर रही है। तब सुंबल फ़िज़ा से कहेगी कि आइंदा वो खिज़र से दूर रहे तो बेहतर है, ये इस पर इनका एहसान होगा। तो फ़िज़ा सुंबल की बातों से बहुत दुखी होगी कि वो भी इसे गलत समझने लगी है। दूसरी तरफ दुआ जाफ़र के साथ ग्रोसरी के लिए मॉल में जाएगी तो वहाँ फराज भी होगा, जिसे देखकर दुआ फराज की तरफ इशारा करके जाफ़र से कहेगी कि वो इस शख्स के बारे में पता लगाए कि वो कहाँ काम करता है, कहाँ आता जाता है, इसके बारे में सारी मालूमात हासिल करके उसे बताए। जब जाफ़र उसके करीब जाकर उसे देखेगा तो वो सरफराज होगा। तभी जाफ़र दुआ को जाकर बताएगा कि ये तो साईं के ऑफिस में काम करता है। तो दुआ बहुत हैरान होगी और खिज़र से कहेगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि गजनवी इससे मिल चुके हैं। तो जाफ़र उसे बताएगा कि वो अच्छा खासा बदतमीज़ इंसान है, साईं उसे ऑफिस से भी निकालना चाहते थे मगर इसकी माफ़ी तलाफ़ी पर दोबारा रख लिया था। तो ये सुनकर दुआ को हैरत के साथ खुशी भी होगी कि अच्छा हुआ गजनवी इसकी नेचर से वाकिफ़ हो चुका है, अब वो बहुत आसानी से उसे सबक सिखा सकेगी। इसलिए वो अगले दिन नौशेरवां के साथ ऑफिस पहुंच जाएगी और सीधा सरफराज के पास जाएगी, जिसे देखकर सरफराज बहुत हैरान होगा कि वो इसकी ऑफिस में क्या कर रही है। तो दुआ उसे जवाब देगी कि इसके सामने मिसिस नौशेरवां गजनवी खड़ी है। तभी नौशेरवां भी हैरान होकर दुआ के पास जाएगा कि वो सरफराज से क्या बातें कर रही है। तो नौशेरवां को देखकर सरफराज और भी डर जाएगा कि दुआ इसका भांडा ही ना फोड़ दे, मगर दुआ नौशेरवां से तारुफ करवाएगी कि सरफराज इसका बहनोई है, फ़िज़ा का शौहर है। तो फराज की सांस में सांस आएगी, मगर नौशेरवां ये सुनकर बहुत हैरान होगा। अब उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िज़ा अपने घर में खुश क्यों नहीं है और दुआ हर वक्त फ़िज़ा के लिए परेशान क्यों रहती है, मगर अब भी उसे इस बात का इल्म नहीं है कि दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला फराज है। मगर दुआ नहीं जानती कि फराज की हकीकत छुपाकर वो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि फराज जैसा कमीना शख्स इस बात का फ़ायदा उठाकर दुआ की कमज़ोरी तलाश करने की कोशिश करेगा ताकि उल्टा दुआ को ब्लैकमेल कर सके। फराज घर जाकर फ़िज़ा को बहुत लताड़ेगा कि इसने दुआ के बारे में छुपाकर अच्छा नहीं किया, अब वो देखती जाए कि वो इसके साथ क्या करता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।